क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी इमोशंस को सही से संभाल नहीं पा रहे हैं? कभी खुद पर भरोसा कम हो जाता है, तो कभी दूसरों की राय इतनी हावी हो जाती है कि हम अपने ही फैसले लेने से डरने लगते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। इमोशनल रूप से मजबूत बनना कोई पैदाइशी गुण नहीं होता, बल्कि ये सीखा जा सकता है। अगर आप भी कभी ज़्यादा सोचने लगते हैं, खुद को समझ नहीं पाते या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से चलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम समझेंगे इमोशनल वीकनेस के सिम्टम्स और उसे दूर करने के 15 आसान तरीके, ताकि आप खुद को बेहतर महसूस कर सकें और अपनी ज़िंदगी पर अपना कंट्रोल वापस पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। अगर आप पहले से ही सोच लेते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, तो आप कभी कोशिश ही नहीं करेंगे, और जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो सच में उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, यानी आपका खुद पर शक ही आपको असफल बना सकता है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? इसलिए पहले खुद पर विश्वास करें, फिर दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। 2. ओवरथिंकिंग। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हर छोटी बात पर दिमाग लगाते हैं, तो यह आपको अंदर से थका और कमज़ोर कर सकता है। ज़्यादा सोचने से हम फैसले लेने में देर कर देते हैं और कई बार मौका ही निकल जाता है। इससे हमारा सेल्फ बिलीफ और काम करने की क्षमता भी घटने लगती है। ओवरथिंकिंग से एंजाइटी बढ़ती है और दिमाग हमेशा बेचैन रहता है। इसलिए हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने की बजाय उसे समय पर ख़त्म करने और एक्शन लेने पर ध्यान दें। 3. निग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना, बड़ी उपलब्धियां हासिल करना या समाज में नाम कमाना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अगर आप अपने शरीर और दिमाग का ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये सब बेकार हो जाएगा। अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकालते, ठीक से नहीं खाते, आराम नहीं करते या सिर्फ काम में ही लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे आप इमोशनल रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। असली ताकत वही होती है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। इसलिए खुद की देखभाल करना कोई आलस नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने की निशानी है। 4. ओवर प्लानिंग। अगर आप हर चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट प्लान करने में ही लगे रहते हैं और असल में कदम नहीं उठाते, तो आप कई अच्छे मौके गंवा सकते हैं। योजना बनाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है सही समय पर एक्शन लेना। जीवन में हमेशा सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चलता, इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना ज़रूरी है। कम सोचें, ज़्यादा करें, क्योंकि जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे वहीं रह जाते हैं, और जो लोग कदम उठाते हैं वे आगे बढ़ते हैं। 5. इमोशनल डिसीजन मेकिंग। अगर हम सिर्फ दिल की सुनकर फैसले लेते हैं, तो कई बार हम गलत या जल्दबाजी में किए गए फैसलों का शिकार हो सकते हैं। गुस्से, दुख, डर या खुशी में बहकर कोई भी बड़ा फैसला लेना बाद में पछतावे की वजह बन सकता है। इसलिए दिल और दिमाग दोनों का संतुलन ज़रूरी है। मतलब इमोशंस को समझो, पर फैसला सोच समझकर और वजह देखकर लो। इससे हम अपने फैसलों में मजबूत और समझदार बन सकते हैं। 6. कंट्रोल एग्जॉस्शन। अगर आप हर छोटी बड़ी चीज़ को प्लान करके चलना चाहते हैं और सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यह आपको मेंटल रूप से थका सकता है। जीवन हमेशा हमारी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलता, उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। अगर हम हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, तो जब कुछ अनचाहा होगा, हम खुद को परेशान और हारा हुआ महसूस करेंगे। सच्ची इमोशनल ताकत का मतलब है हालात को स्वीकार करना और ज़रूरत पड़ने पर खुद को बदलने की क्षमता रखना। इसलिए थोड़ा लचीला बनिए, चीज़ों को आने दीजिए और उनके हिसाब से खुद को ढालना सीखिए। 7. एक्सेप्टेंस ओवर एनालिसिस। अगर कोई बुरी चीज़ हो जाए तो हम अक्सर ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, जैसी बातें सोचकर परेशान होते रहते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, लेकिन हर बार उसे जानना या समझना संभव नहीं होता। जब हम हर छोटी बड़ी चीज़ का कारण ढूंढने लगते हैं, तो हम ज़्यादा सोचने और चिंता करने लगते हैं, जिससे हमारी इमोशनल ताकत कमज़ोर हो जाती है। कभी कभी चीज़ों को वैसे ही स्वीकार कर लेना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, ताकि हम आगे बढ़ सकें
और खुद को शांति दे सकें। 8. सेट बाउंड्रीज। अगर आप हर किसी की बात मानते हैं, हर काम बिना मना किए करते हैं या दूसरों को खुश करने के लिए अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं, तो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद के हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को सबसे पहले रखना सीखेंगे तो लोग आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे। न कहना सीखिए, अपनी सीमाएं तय करिए और उन चीज़ों से दूर रहिए जो आपके लिए सही नहीं है। खुद की इज्जत करने का पहला कदम यही है कि आप दूसरों को अपनी इमोशन से खेलने ना दें। तो दोस्तों, इमोशनल कमज़ोरी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, इसे समझकर ठीक किया जा सकता है। बस खुद पर भरोसा रखना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया भी नहीं करेगी। अपने दिमाग और शरीर का ख्याल रखिए, क्योंकि असली ताकत वहीं से आती है, न कि बाहर से। सबसे ज़रूरी बात, खुद के प्रति सख्त मत बनिए, अपने साथ थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि मजबूत बनने का सफ़र धीरे धीरे तय होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा पॉइंट आपके दिल को छू गया। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।